चांदी एक ऐसी धातु जो जितनी चमकदार है उतनी ही खतरनाक भी। पता है, इससे शैतान की धातु भी कहते हैं। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे कि कैसे चांदी में बड़े मुनाफे का लालच अपने साथ उतना ही बड़ा जोखिम भी लेकर आता है। 30%। हाँ, ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। ये वो चौंकाने वाला उछाल है जो चांदी की कीमतों में हाल ही में देखने को मिला है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये बढ़त कोई महीनों या सालों में नहीं आई। नहीं, ये हुआ है सिर्फ 2026 के पहले 20 दिनों के अंदर। सोचिए, एक तरफ जहां शेयर बाजार थोड़ा सुस्त चल रहा था, वहीं चांदी की कीमतें तो मानो आसमान छू रही थीं। आखिर हुआ क्या? तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, चांदी की ये जो जबरदस्त तेजी है, ये एक सुनहरा मौका है जिसे पकड़ लेना चाहिए, या फिर ये एक खतरनाक जाल है जिससे दूर रहना ही बेहतर है? चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। चांदी की इस रॉकेट जैसी तेजी को समझने के लिए हमें इस कहानी को 2 हिस्सों में तोड़कर देखना होगा। पहला हिस्सा है 2025 में बनी जमीन और दूसरा है 2026 में छुआ आसमान। तो देखिए, ये सब शुरू हुआ 2025 की शुरुआत में, जब दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से एक छोटी सी चिंगारी लगी। फिर सितंबर में भारत की फेस्टिव डिमांड ने उस चिंगारी को हवा दे दी। दिसंबर आते आते सटोरियों ने, मतलब जो लोग बाजार में शॉर्ट टर्म मुनाफे के लिए दांव लगाते हैं, उन्होंने इसमें घी डाल दिया और कीमत $70 तक पहुंच गई। लेकिन असली धमाका तो जनवरी 2026 में हुआ, जब चीन के एक फैसले ने कीमत को सीधा $95 के पार पहुंचा दिया। तो इस पूरी कहानी का जो पहला बड़ा तूफान उठा, वो आया भारत से। हुआ ये कि 2025 में सोने की कीमतें इतनी बढ़ गईं कि वो आम लोगों की पहुंच से बाहर होने लगीं। तो लोगों ने गरीबों के सोने यानी चांदी की तरफ रुख किया। और फिर दिवाली की खरीदारी ने तो जैसे डिमांड में एक विस्फोट ही कर दिया। और भारत की इस जबरदस्त डिमांड का असर कहाँ दिखा? सीधा लंदन में, जहां से भारत अपनी ज्यादातर चांदी इंपोर्ट करता है। सोचिए, लंदन के वॉल्ट्स में जो भंडार 2022 में 31,000 मीट्रिक टन था, वो 2025 तक घटकर सिर्फ 22,000 रह गया। और इकोनॉमिक्स का सीधा नियम है, जब सप्लाई घटती है और डिमांड बढ़ती है तो कीमतें ऊपर जाना तय है। और फिर आया कहानी में दूसरा और सबसे बड़ा मोड़। 1 जनवरी 2026 चीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर रिफाइनर है, उसने चांदी के एक्सपोर्ट पर सख्त पाबंदियां लगा दी। चीन का कहना था कि भाई पहले हमारी अपनी इंडस्ट्री जैसे सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चांदी चाहिए। इस एक कदम ने ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मचा दिया और कीमतें रॉकेट बन गई। लेकिन रुकिए, चांदी की कहानी सिर्फ डिमांड और सप्लाई की नहीं है। इस धातु की ना एक डबल लाइफ है, और यही चीज इसे इतना अनोखा और इतना वॉलेटाइल बनाती है। तो चांदी की ये दोहरी पहचान क्या है? देखिए, एक तरफ तो ये सोने की तरह एक सेफ हेवन है, मतलब जब भी बाजार में उथल पुथल होती है लोग इसमें पैसा लगाते हैं। और दूसरी तरफ ये एक बहुत जरूरी इंडस्ट्रियल मेटल है, जिसके बिना आज की टेक्नोलॉजी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ये दोनों ताकतें इसे हमेशा अलग अलग दिशाओं में खींचती रहती हैं। तो सवाल ये है कि इंडस्ट्री को चांदी इतनी पसंद क्यों है? क्योंकि ये किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। ये बिजली और गर्मी दोनों की बेस्ट कंडक्टर है। ये एंटी बैक्टीरियल है। आपके सोलर पैनल्स, आपकी इलेक्ट्रिक कार, आपका फोन, मेडिकल इक्विपमेंट, हर जगह चांदी है। इसके बिना हमारी मॉडर्न दुनिया, खासकर ग्रीन एनर्जी की तरफ हमारे बढ़ते कदम सचमुच रुक जाएंगे। और यहीं कहानी में एक और पेच है। देखिए, चांदी की सप्लाई को आप जब चाहें तब बढ़ा नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि कहीं गए और चांदी की एक नई खदान खोल दी। असल में ज्यादातर चांदी तांबा, सीसा और जस्ता जैसी दूसरी धातुओं के माइनिंग के दौरान एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है, इसलिए इसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि चांदी की कीमतें ऊपर क्यों गईं, पर अब कहानी में एक थोड़ा डरावना मोड़ आने वाला है। चलिए अब चांदी के इतिहास के उस पन्ने को पलटते हैं जिसकी वजह से इसे शैतान की धातु का नाम मिला। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। सोचिए, 1980 में 700% का जबरदस्त उछाल, और फिर धड़ाम से 90% की गिरावट। फिर 2011 में 440% की उड़ान, और उसके बाद 70% की भारी गिरावट। ये इतिहास हमें एक कड़वी सच्चाई बार बार याद दिलाता है। चांदी का रॉकेट जितनी तेजी से ऊपर जाता है, उतनी ही तेजी से या शायद उससे भी ज्यादा तेजी से नीचे आता है।
और 1980 की उस बड़ी गिरावट के पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। हंट ब्रदर्स नाम के दो भाइयों ने सोचा कि वो मार्केट को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। उन्होंने दुनिया की 1/3 चांदी खरीद ली, कीमतें तो आसमान पर पहुंच गईं। लेकिन फिर रेगुलेटर्स बीच में आए और उन्होंने एक नियम बना दिया कि अब सिर्फ बिकवाली होगी, खरीदारी नहीं। बस फिर क्या था, मार्केट में ऐसी दहशत फैली कि कीमतें कुछ ही हफ्तों में 90% तक गिर गईं और वो अरबपति भाई सड़क पर आ गए। तो अब इतना सब कुछ जानने के बाद आज के हालात को कैसे समझा जाए? इसके लिए ना इन्वेस्टर्स एक बहुत ही जरूरी टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं गोल्ड टू सिल्वर रेशियो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 1 आउंस सोना खरीदने के लिए कितने आउंस चांदी देनी पड़ेगी, बस। और इससे समझना बहुत ही आसान है। अगर ये रेशियो ज्यादा है, मान लीजिए 80 के आसपास, तो इसका मतलब है कि चांदी सोने के मुकाबले सस्ती है। और अगर ये रेशियो कम है, जैसे 50 के करीब, तो मतलब चांदी अब महंगी हो चुकी है। तो आज की तारीख में ये रेशियो कहाँ खड़ा है? ये है लगभग 50 पर, जो पिछले 13 साल का सबसे निचला लेवल है। साफ शब्दों में कहें तो इतिहास के हिसाब से देखें तो चांदी इस वक्त सोने के मुकाबले सस्ती नहीं बल्कि महंगी दिख रही है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात याद आती है। कहते हैं ना कि जहां सारी दुनिया पैसा लगा रही हो, जहां हर कोई एक ही दिशा में भाग रहा हो, वहां अक्सर बड़ा पैसा नहीं बनता। असली बड़ा पैसा तो तब बनता है जब आप किसी चीज में तब हाथ डालते हैं जब वो एकदम नीचे गिरी हुई हो, जब कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा हो। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जब बाजार में चांदी खरीदने की होड़ मची हो, तो क्या असली समझदारी भीड़ के साथ चलने में है या उसके खिलाफ जाने में? क्या असली मुनाफा खरीदने में नहीं बल्कि बेचने में है? सोचिएगा जरूर।